नमस्कार पूरे हिंदुस्तान के लोगों को। और मुझे बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं मिल रहे हैं। जो लोग मुझे चाहते हैं वो तो बराबर बिल्कुल आ रहे हैं। क्या बात है भाई। मैंने तो बोला ही था बुरे लोगों को भी निभाना सीखिए, अच्छों को तो सभी निभाना सीखते हैं। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी लेडीज़ की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनकी शादी हुई थी और वैसे ही उनके पति की जॉब चली गई थी। तो उनके पति ने फिर 2-3 जगह प्राइवेट जॉब थी उनकी, तो उन्होंने मुझे ये किस्सा सुनाया कि बोले तुरंत जॉब चली गई शादी के बाद ही। मैं उनका वीडियो भी मतलब डालूँगी, अभी आप लोग देखिएगा। और मेरी बातों में बहुत गहराई में जाना पड़ेगा क्योंकि हमने ऐसी जगह जहाँ हम जन्म लिया है, जहाँ पर भगवानों ने हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जन्म लिया है। विशेष तौर से यदि सबके दिमाग में यदि ये बात बैठ जाए कि हमारे भगवान हमारे यहाँ पर जन्म लिए हैं, पूरी दुनिया में कहीं जन्म नहीं लिया है उन्होंने, हमारे इंडिया में जन्म लिया है और उसके साक्ष्य हैं हमारे पास, उसके साक्ष्य हैं। ऐसा नहीं है कि साक्ष्य नहीं है, साक्ष्य के आधार पे ही भगवानों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, उनके मूर्ति जो है तैयार की गई हैं। और नहीं तो किसी ने देखा नहीं है भगवान को, नहीं तो ये मूर्ति फोटो वगैरह आपको कैसे मिलती, क्योंकि उनके साक्ष्य मिले हैं कि वो किस तरीके से थे, किस तरीके से नहीं थे। संस्कृत को हिंदी में किया गया है और सबको ये चीज़ तो मालूम होगी। और भी यदि इतिहास में जानना है तो बहुत सी चीज़ें गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं उस चीज़ की कायल हूँ कि हमने उस जगह पे जन्म लिया है जहाँ भगवान है। और दुनिया में कोई इंसान कितना भी पाप कर ले, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी सच कर ले, झूठ कर ले, लेकिन पूरी दुनिया से छुप सकता है, भगवान से कभी नहीं छुप सकता। ऐसा कहा जाता है पुराने ज़माने में कि एक राइट हैंड पे सच्चा फरिश्ता बैठता है और लेफ्ट हैंड पे झूठा फरिश्ता बैठता है। आजकल महत्व जो है परिवारों को नहीं दिया जा रहा है, बिल्कुल भी परिवारों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। यूट्यूब के वीडियो पे महत्व दिया जा रहा है, नाचने पे ध्यान दिया जा रहा है, डांस पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ, मेरी ये कहेंगे लोग कि आप भी तो आती हैं यूट्यूब पे। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी के पूरे अपने जितने भगवान ने मुझे कार्य सौंपे थे वो सब करके मैं अब यूट्यूब पे आई हूँ। वो भी क्योंकि वो मेरे जीवन में एकांकीपन थोड़ा सा रहता है कि मैं थोड़ा अपना टाइम पास कर लेती हूँ। और ईश्वर ने यदि मुझे आगे बढ़ाया तो मैं सिर्फ उन लोगों के लिए पैसा खर्च करूँगी जो बिल्कुल ही बेचारे, जिनको इलाज के लिए दिक्कत होती है, जिनको परेशानियाँ होती हैं, जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यदि ईश्वर मुझे इतना सारा देगा तो मैं ये काम ज़रूर करूँगी। लेकिन मैंने एक चीज़ ये बोली है भगवान से कि भगवान कोई मुझसे खुद आकर के मदद नहीं मांगेगा तब तक मैं किसी की मदद नहीं करूँगी। उसका रीज़न ये है कि जो इंसान परेशान होगा, भीख मांगना हर किसी को शौक नहीं है और अपने में इतना टैलेंट होना चाहिए कि कौन इंसान कैसा है। तो मेरा ये कहना है, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ अपने हिंदुस्तान के प्रति, अपने संस्कारों के प्रति, अपने समाज के प्रति। मैं आज आपको एक बात बताती हूँ कि वो जो लेडीज़ हैं वो सिलाई कर रही हैं, आज सिलाई कर रही हैं, दुकान का किराया दे रही हैं। आज तक उनका मकान नहीं बन पाया क्योंकि वो लोग ईमानदारी से रहे। उनका जो पति है बेचारा, वो भी चूना भट्टी एक जगह है हमारे यहाँ पर, उन्होंने वहाँ पर एक किराने की शॉप खोली हुई है, वो भी रेंट पे है। तो मैंने उनसे ये बोला कि हम लोग बैठे हुए थे तो वो कहने लगी कि मैंने कहा आपको कभी भी ये नहीं लगा कि अरे हमारा पति तो बिल्कुल कमाता ही नहीं है, हम चले जाएं। और वो पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनपढ़ गंवार है। कहने लगे नहीं, रिश्ता एक बार जो बन गया तो बन गया। शादी हो गई, उसके बाद मेरे पति की नौकरी गई है और पति पत्नी दो आत्माओं का मिलन होता है और प्यार होता है। तो वो जो है ये तो ज़िंदगी में कभी हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा कभी लड़ाई भी होती होगी, कभी घर में पैसा नहीं होता होगा तो लड़ाई भी होती होगी, आप अच्छा पहन नहीं पाएँ, अच्छा घूम नहीं पाएँ। कहने लगे नहीं, मैं इसको किस्मत को मान के चलती हूँ। तो ज़िंदगी में हम शादी करते हैं तो शादी हम यदि करते हैं, बेटी बिहाना बहुत सरल बात है, बहुत ही सरल बात है। शादी कर दी, इंसान बेफिक्र हो गया, मायके वाले बेटी अच्छी रह रही है, इसमें खुश रहते हैं। लेकिन एक बहू का घर में आना चैलेंज रहता है एक लड़के के लिए भी और एक
अपने घर वालों के लिए भी, सबके लिए एक चैलेंज रहता है, क्योंकि उसके दूसरे संस्कार रहते हैं, हमारे दूसरे संस्कार रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा चैलेंज रहता है लड़के वालों के लिए। तो हमको उस चैलेंज, सबसे ज़्यादा दिक्कत उनको होती है, ससुराल वालों को होती है, क्योंकि एक नया मेंबर आता है। वो लड़का भी कितना विश्वास करके अपने परिवार में शादी करके हम लेके आते हैं, जिसको भी अनजान लड़की को अपने घर का मेंबर बनाते हैं, तो उसको समझाने में भी वक्त तो लगता है। तो वो यही मुझसे कह रही थी कि आज मतलब मैं मेरी नई नई शादी हुई थी, बहुत कम उम्र में उनकी शादी हुई थी। कहने लगे मैंने इतना संघर्ष कर रही हूँ और बुढ़ापे तक संघर्ष कर रही हूँ, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलवा रही हूँ मैं, नौकरियाँ मिलती नहीं हैं, अब तो गवर्नमेंट जॉब मिल ही नहीं रही है, तो देश में बहुत उथल पुथल मची हुई है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आजकल जो माहौल चल रहा है, मेरी बातें किसी को अच्छी नहीं लगती हैं, बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि मैं सच्ची बात बोलती हूँ। आजकल जो माहौल चल रहा है, यदि नई नई शादी होगी आपकी और यदि लड़के ने आपकी मुराद पूरी नहीं करी और लड़की ने बोला मुझे यहाँ घूमने जाना, मुझे वहाँ घूमने जाना, तो वो उस जगह शादी ही नहीं करेगी, उस जगह वो शादी ही नहीं करेगी। तो शादियाँ इसलिए भी नहीं हो रही हैं। मेरे तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक निवेदन भी है सबको, मतलब पूरे पीएम सर, सीएम सर के से भी निवेदन है कि अब वृद्धाश्रम पे मेन ज़्यादा ध्यान दिया जाए। हर जिले में, हर गांव में वृद्धाश्रम खोला जाए। उसका रीज़न ये है कि नौकरियां लोगों को मिल नहीं रही हैं, बेरोजगार हैं सब लोग, तो लड़के लड़कियां शादी ही नहीं करेंगे, तो कम से कम बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में तो रहेंगे। कम से कम 2 रोटी की इनकी व्यवस्था करी जाए बुढ़ापे के लिए। तो मैं आज ये बोल रही हूँ कि परिवार से बिगड़ रहे हैं, वीडियोस में, यूट्यूब में, इसमें उसमें नाच रही हैं, गा रही हैं, जो मर्जी पढ़ रही है वो कर रही हैं, जो इच्छा हो रही है वो हो रहा है। उस लेडीज़ का मैं वीडियो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मैं उनको पूरा दिखा नहीं रही। उसका रीज़न ये है कि वो बहुत सभ्य औरत है और बहुत उनके, और बेचारे को ये कहने नहीं कि नहीं नहीं मेरा वीडियो मत लेना, तो मैंने चुपचाप से उनकी थोड़ी थोड़ी सी फ़ोटो ली है। तो देखिएगा उस लेडीज़ को, रात को 9 बजे तक वो मेहनत करती है और घर जाके खाना बनाती है, अपने बच्चों को पालती है, दिन भर सिलाई करती है। ये कंधे टूट जाते हैं उसके, कंधे सिलाई करते करते। त्याग करना सीखो, बलिदान करना सीखो, घबराना मत सीखो। यही ज़िंदगी का एक नियम बनाइए। जीत आपकी होगी और आप आगे बढ़ेंगे और भगवान हमेशा आपके साथ रहेगा। फालतू का पैसा कमाया हुआ कभी भी काम नहीं आता। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।